गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो प्लीज़ अपने घर पे स्टडी किया कीजिए, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट लर्न किया कीजिए। देखिए उन क्वेश्चनों को कैसे करना है। हमने प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप उतने ही क्वेश्चंस आपको आने हैं। देखिए प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन वही नहीं, आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बनता है उस चीज़ में। इंटरेस्ट बनता है तो चीज़ें अपने आप हमारे माइंड में निकलती हो जाती हैं कि हमने ये पढ़ा था, ये ऐसे होता है। इस तरीके से बोरियत महसूस करके आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आना है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ घर पे थोड़ा सा ध्यान से और माइंड को सेट करके और फिर आपने मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, और एंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, टॉपिक थे, वो हम बता रहे थे। नेक्स्ट वही क्वेश्चंस है, कुछ और क्वेश्चंस आज कराते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्या है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस। टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब होता है टेंजेंट थीटा निकालना है। थीटा मैंने कोई एंगल मान लिया, तो टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब हो गया टेन थीटा, ना कि थीटा निकालना है। समझ आया कि तो टेन थीटा निकालना है। हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर, किसका, लाइन के इंटरसेप्ट दे रखे हैं एक्सिस पे, a माइनस बी फर्स्ट लाइन के, सेकंड के b माइनस ए, ऐसे, ठीक है। तो हमें एंगल निकालना है, तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, हमें तो स्लोप चाहिए। वो स्लोप कैसे आएगा, तो वो बता रहे हैं कैसे होगा। देखो क्या लिखोगे, फर्स्ट लाइन cut off the intercept on the axis R A minus B। कि जो फर्स्ट लाइन है, मान लीजिए जैसे टू लाइन हो जाए, एक हमने फर्स्ट मान ली, सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट लाइन कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए कोमा माइनस बी। तो जब ए और बी पे कट करती है, इसका मतलब लाइन कहां से पास करती है, सो इट पासिस थ्रू, तो वो कहां से पास करती है, जैसे पहला पॉइंट ए है, एक्स एक्सिस का ए है ना, तो x का a तो y का 0, इससे पास करती है पहले पॉइंट से। सेकंड माइनस बी y का है, तो x का 0 हो गया, 0 कोमा माइनस बी, यहां से पास करती है, हो गया। तो स्लोप बोलो क्या हो जाएगा इसका, हमें तो स्लोप ही चाहिए ना। स्लोप m1 मान लेता हूं, याद करो स्लोप 2.4 निकाल लो इजीली, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 माइनस b माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1, 0 माइनस a इक्वल टू माइनस बी ओवर माइनस ए, देन आप कह सकते हैं बी ओवर ए आएगा रिजल्ट। स्लोप हो गया हमने, ठीक है। सेकंड ले लो, सेकंड लाइन कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर बी कोमा माइनस ए, ये हमारे पास सेकंड पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो इट पासिस थ्रू बी, पहला बी है, एक्स का बी है, तो वाई का 0 हो गया, देन क्या आएगा बी कोमा 0, और सेकंड क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई का है, देन एक्स का 0 और वाई का माइनस ए, हो गया ऐसे। तो बोलो स्लोप क्या आ जाएगा इसका, स्लोप m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस a माइनस 0, x2 माइनस x1 0 माइनस b, देन वी गेट a बाई b। तो आपको m1 और m2 दोनों लाइनों का स्लोप मिल गई, tan थीटा निकालना है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, ये वैल्यू होगी ना। हाँ तो लेके चलो tan थीटा इक्वल टू m1 की वैल्यू है b बाई ए, बी ओवर ए माइनस ए बाई बी,
ये वैल्यू है m2 की, ठीक है। डिवाइड में 1 प्लस b बाई ए इंटू में a बाई बी, ये वैल्यू आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा आगे, a से a कट हो गया, b से b कट हो गया, तो नीचे तो 1 प्लस 1 2 हो गई ना, ऊपर एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए बी एलसीएम, ये हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड में आया 2, 1 प्लस 1 2 इसके साथ ले लो, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2ab tan थीटा इक्वल्स टू, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला पार्ट है, देख लेते हैं एक बार 18 करनी, 18 का मॉडुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके आंसर देखो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, tan थीटा इक्वल टू दिस आंसर हो गया, लेकिन अगर आप चाहो हटाना मॉडल तो हटा दो मॉडुलस को, प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है, कोई बात नहीं, एक ही बात, क्लियर है। वो तो मैं आंसर देख के मैच करा रहा था कि ये आंसर सही ऐसे है ऐसे। कई बार होता है कि बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर आंसर मैच नहीं हुआ। छोटी बातें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज बेटे वैसे ही होनी चाहिए, क्लियर है। चलो आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ये वाला कैसे करना है, इजी है ना। थीटा नहीं निकालना है, tan थीटा निकालना है। क्या बोला है, टेंजेंट ऑफ थीटा मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल मतलब tan थीटा, क्लियर है। tan थीटा ही निकालना था, वही निकालते हैं हम लास्ट में आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं इसके ऊपर, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4 5, देखिए तो कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एक बार फिर देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4 5, इस पॉइंट से लाइन पास करती है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द लाइन दिस, और वो लाइन इस एंगल, इस लाइन के साथ 45 का एंगल शो करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब ये हुआ, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इस पॉइंट से पास करती है, ठीक है। इक्वेशन निकालने के लिए एक पासिंग पॉइंट है तो एक आपको स्लोप चाहिए, स्लोप नहीं पता तो देखो यहाँ पे लेके चलते हैं, जो गिवन है वो देखो सॉल्यूशन में। गिवन लाइन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका आप स्लोप निकाले क्या आएगा, तो इसको मैं u राइट कर दूं, y इक्वल टू 2x प्लस 7, एक ही बात है ना, तो यहाँ से इसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप इक्वल टू 2, ठीक है। और लेट स्लोप मान लेते हैं अभी, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, भाई जो मैंने लाइन निकाली उसका स्लोप मैंने m ले लिया अभी, ठीक है। मैं m की निकालता हूँ वैल्यू, तो कैसे बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का एंगल है 45 का, तो मैं क्या लिख दूँ tan 45 इक्वल टू, ठीक है, थीटा जी कितना है 45, tan 45 इक्वल टू m1 माइनस m2, हाँ तो m माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2m, और ये हो गया मॉडुलस में, ये 1 m माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2m, और ये प्लस माइनस कर दो यहाँ से हटा करके मॉडुलस, ठीक है ना। अब केस फर्स्ट ले लेते हैं पहला, फर्स्ट में क्या आएगा m माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2m इक्वल टू 1, हाँ तो इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस 2m, श्योर है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको यहाँ लेके आए, देन माइनस m, ये वहाँ जाएगा तो 3 हो जाएगा, भाई ये तो इधर आया तो माइनस का, बट ये माइनस यहाँ ले जाओ, तो देखो आपको स्लोप मिल गया -3, और पासिंग पॉइंट क्या है PP, शॉर्ट में लिखा है पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू क्या क्या है 4,5, मतलब ये तो पासिंग पॉइंट है इस लाइन के, ये वाले तो रिक्वायर्ड लाइन के, और ये इसका स्लोप है, तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो ये आएगी ना, याद है नहीं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, हाँ तो y माइनस ये x1 ही y1, y माइनस 5 इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 4,
तो ये हो गया y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस के 12। 3x यहाँ लेके आ जाओ, देन 3x प्लस y, 5 वहाँ चला गया, इक्वल टू 17। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। लेकिन सेकंड और आएगा अभी, केस सेकंड आएगा। केस सेकंड में क्या होगा कि m माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2m इक्वल टू माइनस 1 लेना पड़ेगा, ये वाला माइनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, m माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 माइनस के 2m हो गया। इधर आएगा तो माइनस के 3m, तो ये तो हो गया माइनस के 3m इक्वल टू, और इधर आया 2 तो प्लस का 1 हो गया, देन m इक्वल टू माइनस के 1/3 हो जाएगा। m की वैल्यू आ गई, इधर से पासिंग पॉइंट वो है ही, तो बोलो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन सीधी करूँ, y माइनस 5 माइनस 1/3 इंटू में x माइनस 4, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, वही है सेम टू सेम केस। तो इस 3 को यहाँ लेके आ जाओ आप, 3y माइनस के 15, 3y माइनस 15 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के 4, अंदर क्या माइनस, तो ये हो गया सेट, x यहाँ लेके आ जाओ, देन x प्लस 3y, 15 वहाँ गया तो हो गया 19। तो ऐसी 2 इक्वेशंस हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास करेंगी और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल सेट करेंगी। आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम कर भी सकते हैं खुद, ट्रिक आपको देखनी होती है कैसे लगाना है, सब बेसिक मैंने बता रखा है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है बस किसी पार्ट में। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पार्ट कराते हैं इस पे। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक, ये प्लस का 3m आएगा, यहाँ से हम इधर लेके आए माइनस 2m का, तो प्लस का 3m होगा ना, और ये इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा, देन प्लस का आएगा पार्ट। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हुई है, देन प्लस यहाँ पे होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये इधर आएगा तो ये हो गया माइनस का। ठीक है, और ये इधर गया तो 15 प्लस का होगा, देन 11 आंसर आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस का, ये माइनस का, और ये वाला भी माइनस का होगा, इधर आ गया तो प्लस का, ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा मिस हुआ पार्ट उसमें, इसको यहाँ लेके आए तो माइनस का कर दिया था। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एंगल बी ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। आपको 3 दे रखे हैं वर्टिसेस ए बी सी, इनमें आपने बी वाला एंगल निकालना है। ये ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ऐसे कोई भी ट्रायंगल सपोज कर लो, ऐसे ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये सी, ए की वैल्यू है -2 1, बी की वैल्यू है 2 3, सी की है -2 -4। ये एंगल निकालना है आपने बी। ठीक है, तो देखो ये एंगल निकालने के लिए आपको पता है कि ये लाइन दिख रही है और ये लाइन दिख रही है, जो एंगल निकालना हो उन्हीं 2 लाइनों को पकड़ लो, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस ए बी का स्लोप निकाल लो, फिर इस बी सी का स्लोप निकाल लो। ठीक है, हाँ, तो ए बी का स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको m1 नाम दे दूं, हाँ, तो क्या होगा, सोल्व कर लो भाई, y2 माइनस y1 3 माइनस 1, ये होगा ना 3 माइनस 1 डिवाइड में -2 माइनस माइनस प्लस के 2, 2 प्लस 2, देन 2/4, तो 1/2 हो गया, ये m1 की वैल्यू होगी। सेकंड निकाल लो, स्लोप ऑफ लाइन BC, BC का स्लोप निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, m2 इक्वल्स टू BC का स्लोप -4 -3 -2 -7/-4, देन 7/4। इस तरह से m1 और m2 आ गए। एंगल बीटा, एंगल आपको B चाहिए ना, तो क्या आएगा, देखो एंगल B, नाउ टेंजेंट B इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 पे मॉडुलस। वैल्यू क्या है m1 की, 1/2, यहाँ 7/4, 1/2 माइनस 7/4 ओवर 1 प्लस 1/2 इंटू में 7/4। ठीक है, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऊपर मैंने
8 एलसीएम लिया, 4 माइनस की 14, सॉरी 8 क्यों, एलसीएम छोटा ले लेते हैं ना, एलसीएम मैंने 4 ही ले लिया ना, ये लो, तो ये हो गया 2 माइनस 7, ठीक है, 4 एलसीएम लिया। नीचे आ जाओ, नीचे हो जाएगा 8 एलसीएम, तो क्या आएगा 8 प्लस में 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऊपर तो बन गया माइनस के 5/4, नीचे हो गया 15/8, अगले स्टेप पे 4 2 जा 8, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई -10, सेकंड थर्ड की मल्टीप्लाई 15, तो 2 पे होगा कैंसिल, 5 पे होगा कैंसिल, तो 2/3 आएगा और हट जाएगा मॉडुलस, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। 2/3 रिजल्ट आना है इसका, क्लियर है। माइनस है तो प्लस हो गया ना, हट के मॉडुलस से। टेंजेंट बी इक्वल टू 2/3 आ गया, निकालना है बी। तो देखो बी क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता नहीं वैल्यू कहाँ होती है इसकी, भाई हमें तो कुछ एक वैल्यू याद होती है ना, 1/√3, √3, 1, 0, इन्फिनिटी, इस तरह की जो बातें हमें पता होती है, ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, लेकिन ये वैल्यू कहाँ होती है पता नहीं, होती जरूर है लेकिन पता नहीं कहाँ होती है। तो ऐसे केसेस में टेंजेंट को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो, आगे देखना कैसे। तो b इक्वल टू यहाँ से हटा के यहाँ लिखोगे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स बन गया। टेंजेंट यहाँ से हटा, यहाँ आके इसके आगे लग गया और इसके साथ -1 लग गई पावर में, ठीक दिख रहा है। तो अभी याद कर लो कि ऐसे होता है, +2 क्लास में आपको सब क्लियर होगा कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह सेट होता है। वैसे अगर क्लियर करना हो तो मेरा +2 क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ सकते हैं आप, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको कि टेंजेंट इनवर्स कैसे आ रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट करें, अभी देखें नेक्स्ट पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी में एक छोटी सी बात रहेगी आपको बताने। देखो क्या है, जैसे मैंने ये तो बी एंगल बताया आपको निकालने के लिए, ऐसे अगर अपने सी निकालना है तो ए निकालना है तो आप एंगल निकाल सकते हैं अपने आप। तो सी निकालना है तो बीसी का स्लोप वही रहना है जो हम निकाल रखा है, एसी का स्लोप और निकाल लो, हो गया। एसी का स्लोप या सी ए का स्लोप बराबर आना है। सोचो कभी कई बार हम सोचते हैं माइंड में, अगर एसी का स्लोप और सी ए का स्लोप अलग अलग आएगा कि नहीं, बराबर आते हैं, लाइन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हो जाएगा ऐसे। अगर ये वर्टिसेस ना दे करके स्टूडेंट्स आपको लाइनें दे दें, जैसे अगला ही क्वेश्चन आपको दे भी रखा है लाइनें, ये लाइन दे रखी है एक्स वाई के फॉर्म में, ये लाइन एक्स वाई के फॉर्म में, ये लाइन एक्स वाई के फॉर्म में, फिर कह रखा है कि एंगल निकाले सारे के सारे। तो जिन दो लाइनों में वो एंगल सेट होता है, जैसे मान लीजिए बी इस लाइन पे सेट होता है ना, हाँ, तो इस लाइन के रेशो निकाल, इस लाइन के स्लोप निकाल लो और इस लाइन के स्लोप निकाल लो, 1/1 1/2 कर लो सोल्व, फिर इसके स्लोप निकाल लो, ये निकालना है तो इसमें सोल्व कर लो। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं ट्रायंगल के सारे एंगल, ठीक है। हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं अभी इसके ऊपर, और क्वेश्चन तो अभी इसके ऊपर और भी हैं जिनमें सारे के सारे एंगल भी निकालने होते हैं, तो बट आप कर सकते हैं चीजें, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पहले आपसे कहें कि ए बी सी वर्टिसेस दे दिए, कहें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, पहले लाइन ए बी की इक्वेशन बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म से ये बन जाएगी इक्वेशन, ऐसे ही 2 पॉइंट फॉर्म से ये, ऐसे ही 2 पॉइंट फॉर्म से ये। तो जैसे क्वेश्चन में बोले उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करते रहो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी है। आई होप जो बताया मैंने वो सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए टू ए, इस पॉइंट से पास करती है एंड इस पॉइंट से, मतलब एक लाइन इन दो पॉइंटों से पास करती है, इज राइट एंगल टू द लाइन, और वो लाइन इस लाइन पे राइट एंगल है, 90 डिग्री के एंगल पे है, वो लाइन ये है। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आपने ए की निकालनी है वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ट्रिक भी लगती है, जैसे इसमें कुछ ट्रिक लगने वाली है, पहले हमने बताया भी था, कल ही बताया, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको शायद बताया था कि एंगल के बारे में 3 बातें थी, एक एंगल निकालना, दूसरा 2 लाइनें पैरेलल हो तो, और तीसरा 2 लाइनें राइट एंगल है तो ये वही राइट एंगल वाला केस आ गया, ठीक है। क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की निकालनी वैल्यू। तो देखो हमें तो स्लोप चाहिए इन दोनों लाइनों से, तो पहले तो जो लाइन इन 2 पॉइंटों से पास करती है उसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ए लाइन passes through a to a and -2 3, then its slope m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका स्लोप
3 माइनस 2a ओवर -2 माइनस a। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा आ जाओ, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो जो स्लोप गिवन लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा? देखो इसको पहले ठीक कर लो, पहले इसको मैं 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकाल रहे हैं सेकंड लाइन का। तो स्लोप कैसे आएगा? इन सबको वहां लेके जाओ, 3y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, हाँ तो y इक्वल टू हो गया माइनस के 4/3x माइनस के 5/3। इधर आया -4 -5, 3 डिवाइड में -4/3 -5/3। देन इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप m2 इक्वल टू माइनस के 4/3। तो 1 आपको स्लोप ये मिल गया और 1 स्लोप ये रहा। ठीक है, दोनों स्लोप हो गए। ये दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री के एंगल पे है, तो एंगल निकालनी है एक ही। क्या लिखोगे? गिवन these two lines are at right angles, then तो क्या होगा? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो कर दोनों मल्टीप्लाई, यही बताई थी कंडीशन मैंने, दोनों के स्लोप मल्टीप्लाई -1 के बराबर, पैरेलल हो दोनों बराबर होते हैं, और अगर राइट एंगल है दोनों की मल्टीप्लाई -1 के बराबर होती है। हाँ तो m1 इंटू m2 ये ले लो, 3 माइनस 2a ओवर -2 माइनस a इंटू m2 की वैल्यू हो गई -4/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक? तो अब करें सोल्व इसको, तो क्या आएगा? इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ऊपर होगी तो -12 प्लस के 8a डिवाइड में 3 से करूँगा तो -6 इक्वल टू -1, सॉरी -3a, 3 से करें मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये इधर लेके जाओ क्रॉस में, देन -12 प्लस 8a इक्वल टू, इधर आएगा तो जाएगा 6 प्लस में 3a। ठीक है, 3a यहाँ लेके आओ, 12 वहाँ लेके जाओ, देन 8a माइनस 3a इक्वल टू 6 प्लस के 12। तो यहाँ हो गया 5a इक्वल टू 18, 5a इक्वल टू 18, देन a इक्वल टू 18/5। तो कहता है क्वेश्चन में, अगर a की वैल्यू 18/5 होगी तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी? राइट एंगल होंगी, 90 डिग्री के एंगल पे शो करेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन और डिफाइन कर देते हैं, फिर आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास करती है, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन पे पैरेलल है, मतलब वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कंडीशन में? दोनों पैरेलल हैं, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले तो गिवन लाइन लिखो। गिवन लाइन क्या है? 4x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हो गया, यहां से आप स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा? 4y इक्वल टू -7 माइनस के 4x, 4 से आप डिवाइड करें, देन माइनस के 7/4 माइनस के x, भाई 4/4 तो 1 ही बचेगा ना। तो यहां से बोलो क्या हो गया? स्लोप ऑफ गिवन लाइन, कि जो लाइन दी गई है उसका स्लोप कितना है? -1 है, श्योर है? ठीक है, अब क्या लिखोगे? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन निकालनी है वो पैरेलल है गिवन लाइन के। रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, जब दो लाइनें पैरेलल तो क्या होगा? दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? देन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, और स्लोप गिवन लाइन कितना है? -1। देन क्या हो गया? तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हमें जो लाइन चाहिए उसका स्लोप मिल गया -1 और वो लाइन पास करती है 1 1 से, पासिंग पॉइंट आ गई। तो क्या लिखोगे, पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू 1 1, ये पासिंग पॉइंट हमारे पास। तो देखो स्टूडेंट सीधी सी बात है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, m मतलब स्लोप हो गया। हाँ तो y माइनस 1 x1 y1, स्लोप की वैल्यू -1 x माइनस 1 हो गया, ठीक है। हाँ तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के 1 हो गई, x यहाँ लेके आ जाओ, देन x प्लस वाई, 1 वहाँ गया तो 1 प्लस 1 2 हो गया। देख ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वो इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास करेगी 1 1 से और इस लाइन के साथ पैरेलल होगी, ये है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्वेश्चन डिफाइन करेंगे इसके, ठीक है। थैंक्स।